राधे। और ये कन्हई 50 रुपये, अनेश 50 रुपये, भाविंदर संजीव सनोज चंद्रपाल 51 रुपये, श्रीमान जी किशनलाल के बच्चे पूजा और शांतनु ये 20 रुपये भगवान की पावन कथा में दान करते हैं। सदाई जय जयकार हो। देखिए, दान के लिए बार बार क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है। दिन भर में ना जाने हम कैसी कैसी कमाई करते हैं और दिन भर में ना जाने कितना झूठ बोलते हैं। जानते हो, झूठ बोलना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप है। लेकिन आजकल 90% झूठ नहीं, 99% मोबाइल में बोल रहे हैं। हम तुमसे तो आप पूछने लग जाओ हमसे, गुरुजी कहाँ हो? अब हम बैठे तो गजराना है, लेकिन कहेंगे तिगड़िया आ गए। झूठ मत कोई कहे जल्दी के लिए। लेकिन भक्तों, केवल 3 जगह झूठ बोलना बताया है। 3 जगह अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम पर पाप नहीं लगता। कहाँ कहाँ बोल सकते हैं झूठ? आप लगाओगे ना? और ये श्रीमान जी टीकाराम जी, उन्हीं के सुपुत्र अमित जी भगवान की पावन नई कथा में 200 रुपए का दान करते हैं। भगवान से प्रार्थना मनोकामना पूर्ण हो। सदाई जय जयकार हो। बोले गोविंद भगवान की जय। कम से कम ऐसे भक्त के लिए ताली तो बजा देख रहे हो जो दान करेंगे। 3 जगह झूठ बोल सकते हैं हम। कहाँ कहाँ? स्त्री सु अपनी पत्नी से झूठ बोल सकते हैं। अब माताएं कह रही होंगे, गुरुजी क्यों झूठ बोल सकते हैं? देखिए, अगर पत्नी से हम झूठ नहीं बोलेंगे तो घर में झगड़े शुरू। अगर किसी भैया में ऐब है कि चीज का, दारू पीने का है, और वो ठेके पैसे आए पी के, अब उनकी धर्मपत्नी कह रही है, सुनो जी कहाँ से आए हो महाराज? अगर वो कह दें कि ठेके पैसा आया हूँ दारू पी के, तो तुरंत लड़ाई घर में। अब वो कहेंगे कहीं ना बस यहीं तो बैठा है, फलाने की दुकान पे नहीं बैठा था मैं, तो लड़ाई शांत हो गई। इसलिए स्त्री से हम अपनी धर्मपत्नी से झूठ बोलते हैं तो वो पाप नहीं है। दूसरा, अगर हमारे झूठ बोलने से किसी की जान बच रही हो तो वहां हम झूठ बोल सकते हैं, वो पाप नहीं है। तीसरा, कहां? अगर हमारे झूठ बोलने से किसी का विवाह हो रहा हो, अगर हम किसी बेटी का विवाह करा रहे हैं और बेटा है होमगार्ड है, और बेटी वाले बोले हाँ जी लड़का क्या कर रहा है, तो बजाय होमगार्ड के दरोगा बताओ। दरोगा है लड़का है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो वो पाप नहीं लगता। 3 जगह झूठ बोल सकते हैं। लेकिन अब तो 99% मोबाइलों पे झूठ बोल रहे हैं। खाम झूठ बोल रहे हैं। ऐसा क्या फायदा इसे झूठ बोलने से जिससे हमें लाभ ना हो, कुछ मिले नहीं। इसलिए पूरे दिन जब हम कमाई करते हैं ना, तो कितना झूठ बोलते हैं। अगर कोई सब्जी 10 रुपए किलो बिक रही है ना, मंडी से ला रहे हैं 5 रुपया किलो और गांव में बेच रहे सीधी 10 रुपया किलो, तो बड़ा झूठ हो गया ना। तो भाई अब भक्त पूछने लग जाएंगे, अच्छा ये बताओ महाराज झूठ ना बोलेंगे तो परिवार कैसे चलेगा? बात तुम्हारी सत्य है, लेकिन ये बताया है कि जो तुम कमा रहे हो ना, अगर तुम 500 रुपए प्रतिदिन कमा रहे हो तो 500 में से 10 रुपए या 20 रुपए भगवान के खाते में भी जाने चाहिए। अब कुछ वक्त बुझेंगे, एक बात बताओ पंडित जी, चलो अब तो कथा का चल रही है, हम कथा में दान करना है, लेकिन कथा के बाद क्या करें? हाँ, वो भी समाधान सुनो।
सबको अपनी अपनी पूजा के स्थान पर एक दान पात्र बनाना चाहिए। उनके लिए बता रहा हूँ जो भक्त ये कहते हैं गुरुजी कमावे तो बहुत है लेकिन जुड़े ही ना है, पैसा ही ना जुड़े, कैसे जुड़ेगा? अपनी पूजा के स्थान पर एक दान पात्र बनाओ और अपनी कमाई में से अगर हम 100 रुपया कमा रहे हैं तो 5 रुपए डाल दो, 500 कमा रहे हैं 10 रुपए डाल दो, 20 रुपए डाल दो, प्रतिदिन डालो। और उन पैसों को अब पूछेंगे महाराज करना क्या है? आपको करना है कथा चल रही है तो उनमें दान कर दो, हरिद्वार जा रहे हैं तो वहां ले जाओ, कहीं भंडारा चल रहा है वहां दान कर दो, किसी गरीब की शादी है उसमें दान कर दो। ध्यान रखना पैसा 4 गुना जुड़ेगा, क्योंकि भगवान को भी तो अच्छा लगेगा ना। चल कोई बात नहीं, झूठ बोल रहा है बोल, लेकिन मेरे नाम पर भी तो खर्च कर रहा है। और जो कमा कमा के तुम खर्चा करके रखोगे ना, बैंक बैलेंस बनाओगे तो जैसा भगवान देता है चुटकियों में पैसे दे भी देता है। ध्यान रखना, हमें ना दोगे, किसी वेद हकीम को दोगे, कोर्ट कचहरी में दोगे जरूर। रात मैंने तुम्हें सुनाई कहानी कि पंडित जी किस प्रकार ले लेते हैं फिर जब दान नहीं करते हैं तो। और उन भक्तों के लिए बता रहा हूं, देखिए बड़ी अच्छी सुंदर व्यवस्था है। ऐसे क्यों खड़े हो जाते हो भैया? बैठो आराम से, कथा को बैठ करके सुनते हैं तभी फल मिलता है। अब कुछ भक्त तो ऐसे हैं हमारे कानों में भी आवाज आती है, कहते भी हैं गुरुजी हम तो तुम्हारी कथा को घर बैठे सुनते रहे, माइक पे आवाज आती है। श्रीमान नेपाल जी ये अपनी शुभ कमाई में से 50 रुपये भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना इनको सद्बुद्धि दे, और जिस खजाने से धन आया मैं गोविंद से प्रार्थना करूंगा उस खजाने में कोई कमी ना आए। बोले हरि भगवान की। सर्दी में हाथ भी इतने निकाल रहे, इतने हाथों में कछुआ के सुंदर हाथ दिए भगवान ने। सीधे सीधे हाथ खड़े करो, राधे राधे। कहाँ चल रही थी कथा? अरे तुम बताओ कलश वाली, हम तो भूल गए, बताओ है? बताओ ना कहाँ चल रही? दान पुण्य, दान बहुत जरूरी है करना। देखिए जब हम यहाँ से जाते हैं ना, तुम्हें गरुड़ पुराण की बात बता रहा हूँ, ये मत सोचना पंडित जी अपने पास से बना रहे हैं, मैं शास्त्रों की बात बोल रहा हूँ व्यासपीठ से, जो भी बता रहा हूँ आपको। गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना तो आत्माएं 24 घंटा तक उसी घर में वास करती हैं। किस घर में? जिस घर में मृत्यु हुई है, 24 घंटा तक। और जब आत्माएं जाती है ना भगवान जी के यहाँ, तो भगवान जी के यहाँ यमराज खड़े रहते हैं। भगवान जी कहते हैं हाँ भाई जरा इनकी तिजोरी खोलो, इन्होंने कितने पाप किए और कितने पुण्य किए। ये गरुड़ पुराण की बात है। अब व्यक्ति कहता है प्रभु मुझे भूख लग रही है, तो भगवान कहते हैं कहाँ से दूं तुझे खाना? कभी तूने ब्राह्मण को भोजन कराया? कभी तूने किसी गरीब को भोजन दिया? किसी साधु संत को घर बैठा करके भोजन कराया? तुझे भोजन नहीं मिलेगा। अब जो पैसे वाले होते हैं ना, गुरुजी मैंने पैसा बहुत दान किया, अब भगवान जी कहने खिलाओ इसे पैसे, न जाने पैसे से इसका पेट भर जाए। इसलिए दान, अन्न दान यही तो साथ जाता है। अभी कथा सुनी ना तुमने, सेठ जी से बताया था कि ऐसा कर्म करो जिससे कि तुम्हारा वहां जमा हो जाए। अब ये जो तुम दान पुण्य दे रहे हो ना, अन्न लेकर के आते हो, ये हमारे लिए नहीं लेके आ रहे हो, ये अपने लिए लेके आ रहे हो। यहाँ तुम दे रहे हो लेकिन वहां तुम्हारा जमा हो रहा है। यहाँ तुम 1 किलो अन्न लेकर के आ रहे हो, वहां 2 किलो हो रहा है। यमराज पूछेंगे भगवान जी सुल्तान ठहर में कथा चल रही थी, ये भक्त गए थे,
इन्होंने दान किया, अन्नदान भी किया और अपनी शुभ कमाई में से दक्षिणा भी दान की। तो भगवान कहेंगे बहुत सुंदर इन्हें भोजन ला के दो, इनको भोजन खिलाओ। जो इन्होंने दान किया था ना, उसी अन्न में से बना करके इनको भोजन कराओ। नाम बता रहे? आरती आरती सेवा, आरती सेवा, आरती सेवा। ये श्रीमान गुलाब सिंह जी की पोती आरती और शिवा, ये 251 रुपए भगवान की पावन कथा में दान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना धन को शुभ कार्य में लगाए। ताली बजाएं से लोग के लिए। बहुत जरूरी है दान पुण्य करना। भगवान जी कहते हैं इन्हें भोजन दो। अब जब तुमने दान नहीं किया तो भगवान जी कहेंगे कहाँ से दो तुझे खाने की नहीं, जब तुमने दान ही नहीं किया। मैंने तुझे मनुष्य का शरीर दिया, देख तेरे घर आटा भी था, तेरे घर आटा भी था, तेरे घर गेहूं भी थे, तेरे घर चावल भी थे, तेरे घर दक्षिणा भी थी, तेरे घर किस चीज की कमी थी बोल? तेरे घर ब्राह्मण आए, तेरे गांव में आए कथा करने, बोले आए, तूने कभी उनको भोजन कराया? रोज ही गजब का मौका दे दे। गुरु जी गलती हो गई। अरे मूर्ख, गलती कैसे हो गई? मनुष्य का शरीर सबसे बड़ा शरीर होता है, लेकिन गलती भी सबसे ज्यादा मनुष्य का शरीर नहीं करता है। उन भक्तों के लिए बता रहा हूँ जो भक्त कहते हैं गुरु जी कथा तो बहुत अच्छी सुनाते हो, लेकिन रजाई में पड़े पड़े हम तो अपने बिस्तरों में ही सुनते रहे हैं। उनके लिए कथा सुना रहा हूँ, ध्यान से सुने। अगर वो समझदार हैं तो उनके समझ में आ जाएगी, कल से कथा सुनने आएंगे। और जो समझदार नहीं है तो उन्हें ऐसे मानो पशु समान है। ऐसी कथा सुना रहा हूँ। एक बुजुर्ग बाबा रेलवे स्टेशन पर बैठे थे और एक नौजवान भैया, देखिए कथा पंडाल में आकर के कथा सुनने से फल क्या मिलता है, वो कथा सुना रहा हूँ। और जितने भक्त यहाँ बैठे तुम कम सुनियो, उनके लिए ज्यादा सुना रहा हूँ जो घर में रजाई में पड़े पड़े सुन रहे हैं। एक नौजवान साथी अपनी धर्मपत्नी को लेकर के ससुराल जा रहे थे। रक्षाबंधन का समय था, तो रक्षाबंधन में तो भीड़ बहुत हो जाती है, बस स्टैंड पे भी, रेलवे स्टेशन पर भी। अब अपनी धर्मपत्नी को लेकर जा रहे हैं, स्टेशन पर पहुंचे तो भीड़ बहुत हो रही। अब वहाँ एक ट्रेन आने में टाइम था, जो रेलगाड़ी आने वाली थी उसमें टाइम था। तो एक बुजुर्ग बाबा, जैसे हमारे बाबा बैठे हैं सामने कुर्सी पर, ऐसे बाबा बैठे हुए, इधर मत देखो, जो हमारे भोजराम सिंह जी उनके पिताजी, ऐसे बाबा रेलवे स्टेशन पर एक चादर ओढ़ के और रामचरितमानस यानी रामायण पढ़ रहे थे। अब नौजवान साथी आए। देखिए कुछ भक्त ऐसे भी हैं, आजकल के जो नए युवक है ना, नौजवान, उनके लिए बता रहा हूँ। नौजवान सोचते हैं अरे गुरुजी कथा कर रहे हैं, और देखना जब झांकी वाले आएंगे ना तो 2 गुना पब्लिक हो जाएगी। जो नौजवान है ना एकदम भाग भाग के आ जाएंगे, तब रिकॉर्डिंग चल रही है, चलो देख ले। नाचने वाले आ गए, अब चलो। जो सो रहे हैं ना वो भी उठ जाएंगे। ये कहते हैं कि हम तो मोबाइल पे देख रहे हैं कथा। नौजवान आजकल लगे, ध्यान से सुन लो, कहते हैं गूगल पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब पर बड़ी बड़ी सुंदर कथा आती है, कहते हैं आजकल के नौजवान। अब वो नौजवान साथी अपनी धर्मपत्नी को लेके आए और बाबा से बोले बाबा तुम क्या कर रहे हो? तो बाबा बोले बेटा रामायण पढ़ रहा हूँ। तो नौजवान साथी बोले अरे बाबा ये रामचरितमानस रामायण कथा भागवत तो आजकल मोबाइल पे देख लो, टीवी पे देख लो, गूगल पे सर्च मारो कथा आ जाएंगी, यूट्यूब पे सर्च मारो कथा आ जाएंगी। तो बाबा बोले बेटा कोई बात नहीं, अरे ट्रेन आने में समय है, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, तू तो बेटा मोबाइल में टाइम पास कर लेगा, लेकिन मैं कहाँ करूं, मैं तो भैया अपनी रामायण पढ़ रहा हूँ। बोले अच्छा। कुछ देर बाद ट्रेन आ गई, भीड़ बहुत थी। अब ट्रेन आ गई तो ट्रेन में जो नौजवान साथी थे वो तो चढ़ गए अगली खिड़की से, और उनकी धर्मपत्नी जो थी उनके साथ वो चढ़ गई पिछली खिड़की से।
अब भीड़ बहुत, अब नौजवान साथी इधर उधर देखते डोले, यार हमारी धर्मपत्नी भी तो थी, वो कहाँ गई, हमारी धर्मपत्नी कहाँ गई। अब पूरे डिब्बे में छान मारे, बाबा देखिए धुआं मत करो। अब जब पूरे डिब्बे में ट्रेन के में देख लिया धर्मपत्नी ना मिली, तो वो बुजुर्ग बाबा मिल गए नौजवान साथी को। बुजुर्ग बाबा से बोले, अरे बाबा तुम तो वही हो ना जो रेलवे स्टेशन पर रामायण पढ़ रहे थे। बाबा बोले, हाँ बेटा वही हो। देखियो मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी थी स्टेशन पर जब मैं तुमसे सवाल जवाब कर रहा था। अब वो कहीं गुम हो गई है, कहीं खो गई है, बता सकते हो बाबा जी तुमने कहीं देखा है? तो बाबा का जवाब क्या था बताए? बेटा मोबाइल में ढूंढ ले, यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च मार ले कि बहू कहाँ है, बहू आ जाएगी। मूर्खों बिल्कुल सो रहे हो, घाट से पूछ लेना अब हमें जाना कहाँ है, तुम्हारी चारपाई बताएगी जाना कहाँ है। गुरुजी नहीं बताएंगे, भागवत जी नहीं बताएंगे, भगवान नहीं बताएंगे। अपनी चारपाई से पूछना कि सुबह को हमें जाना कहाँ है, कमाना कहाँ से, या हमें गृहस्थ कैसे चलानी है। बाबा का बड़ा सुंदर जवाब था, बेटा गूगल सर्च मार ले, टीवी में देख ले अपनी धर्मपत्नी। तो बोले बाबा तुम कैसे कह रहे हो? बोले मूर्ख, अगर तू सनातनी होता तो बेटा रामायण में ये लिखा है, जिस समय भगवान राम सीता जी को लेकर के गए हैं ना बड़ों को, तो वहां भगवान ने एक सवारी की थी। कौन सी जानते हो? किसमें बैठ के गए भगवान? एक सवारी की थी, बाकी तो पैदल पैदल गए, लेकिन एक सवारी की थी। कौन सी? गंगा जी पर जो उतरे थे, हैं? नाव की सवारी की थी ना, केवट ने उतारा था। तो बाबा बोले मूर्ख, सबसे पहले राम जी ने सीता जी को चढ़ाया है, उसके बाद भगवान चढ़े। मूर्ख, अगर तू रामायण पढ़ता ना तो रामायण में ये लिखा है कि किसी भी वाहन में हम सफर करें और अर्धांगिनी हमारे साथ है तो पहले अपनी अर्धांगिनी को बिठाओ, पीछे से खुद चढ़ो। तो अर्धांगिनी क्यों खो जाएगी बताओ?